नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम 1857 के विद्रोह का दूसरा पार्ट देखेंगे। इसमें हम विद्रोह के प्रसार, उसकी असफलता के कारण और विद्रोह के परिणामों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन 34 NI को भंग कर दिया। 24 अप्रैल को 3 NC परेड मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आज्ञा की अवहेलना के कारण इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई दिन रविवार को सायंकाल 5 व 6 बजे के मध्य हुआ। सर्वप्रथम पैदल टुकड़ी 20 NI में विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद 3SC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हीरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसरबाग की हत्या कर दी गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई और 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने नई राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ विद्रोह 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल भी तोड़ दिया। 10 मई को वे दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। शीघ्र ही विद्रोह लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया। 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया, परंतु संघर्ष में जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और एक पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मार दी। लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत 4 जून 1857 ईस्वी को हुई। यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी के घेराव के बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेवलॉक और आउट्रम ने लखनऊ को दबाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन वे असफल रहे। आखिर में कॉलिन कैपेन ने गोरखा रेजिडेंट के सहयोग से मार्च 1858 ईस्वी में शहर पर अधिकार कर लिया। 1857 का संग्राम 1 साल से ज्यादा समय तक चला। इसे 1858 के मध्य में कुचला गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने के 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को आखिरकार कैनिंग ने घोषणा कि विद्रोह को पूरी तरह दबा दिया गया है। अब हम देखते हैं कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। सबसे पहला है सीमित आंदोलन। हालांकि बहुत कम समय में आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया, लेकिन देश में एक बड़े हिस्से पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। खास तौर पर दोआब क्षेत्र में इसका असर रहा। दक्षिण के प्रांतों ने इसमें कोई हिस्सा नहीं लिया। अहम शासकों जैसे सिंधिया, होलकर, जोधपुर के राणा और अन्यों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया। दूसरा असफलता का कारण है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन वे आंदोलन को असरदार नेतृत्व नहीं दे सके। इसके अलावा विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी थी। विद्रोही क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य एवं स्पष्ट योजना का अभाव था। उन्हें अगले क्षण क्या करना होगा और क्या नहीं, यह भी निश्चित नहीं था। वे मात्र भावावेश एवं परिस्थितिवश आगे बढ़े जा रहे थे। सैनिक दुर्बलता का विद्रोह की असफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहादुर शाह जफर और नाना साहब एक कुशल संगठनकर्ता अवश्य थे,
पर उनमें सैन्य नेतृत्व की क्षमता की कमी थी, जबकि अंग्रेजी सेना के पास लॉरेंस ब्रदर्स, निकोलसन, हेवलॉक, आउट्रम एवं एडवर्ड जैसे कुशल सेनानायक थे। विद्रोह की असफलता में एक कारण रहा सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास न संख्या बल था और न पैसा। उसके उलट ब्रिटिश सेना के पास बड़ी संख्या में सैनिक, पैसा और हथियार थे, जिसके बल पर वे विद्रोह को कुचलने में समर्थ हो सके। इसके अलावा विद्रोह की असफलता में एक कारण है मध्यम वर्ग का हिस्सा नहीं लेना। 1857 के विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप से उदासीन रहा। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता एवं बंबई में सभाएं कर अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थनाएं भी की थी। अगर इस वर्ग ने अपने लेखों और भाषणों द्वारा लोगों में उत्साह का संचार किया होता तो निसंदेह ही क्रांति के इस विद्रोह का परिणाम कुछ और ही होता। अब हम देखते हैं 1857 के विद्रोह के परिणाम। विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया और अब भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। इंग्लैंड में 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत एक भारतीय राज्य सचिव की व्यवस्था की गई, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक मंत्रणा परिषद बनाई गई। इन 15 सदस्यों में 8 की नियुक्ति सरकार द्वारा करने एवं 7 की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुनने की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश सरकार की हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया। कानूनी वारिस के तौर पर पुत्र गोद लेने के अधिकार को स्वीकार किया गया। 1857 का विद्रोह इसलिए भी अहम था क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए इसकी वजह से मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार हमारा 1857 का विद्रोह का पार्ट 2 समाप्त होता है।